हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं हम अपने न्यू सेशन समर इंटर्नशिप एंड डिजर्टेशन प्रोग्राम के बारे में। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके थे कि हम ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे लेने वाले हैं समर इंटर्नशिप एंड डिजर्टेशन प्रोग्राम को लेकर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और ये लाइव क्लास चलेगी यूट्यूब पे, जिसमें हम लोग ये बताएंगे जो कुछ बिगिनर कोर्स है और कुछ एडवांस कोर्स है जो यहाँ पे मेंशन की गई है। जैसे फर्स्ट कोर्स है इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, यूज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन वेरियस फील्ड। इसमें जहाँ जहाँ पे हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज कर सकते हैं, ब्रॉड एरिया है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, इसीलिए इसको डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी बोला गया है। बायोकेमिस्ट्री में भी इन्वॉल्व हो सकता है, माइक्रोबायोलॉजी में भी इन्वॉल्व हो सकता है, बायोटेक में भी इन्वॉल्व हो सकता है, लाइफ साइंस में भी होता है। तो ये एक तरह से बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सब में बायोइन्फॉर्मेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ये सारे सब्जेक्ट वालों के लिए इसका बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। तो ये हम चीज़ें उसमें बताएंगे। दूसरा है डाटाबेस एंड इंटरनेट टूल। ये उसके बाद हम लोग इस पर स्टडी करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के डेटाबेस के बारे में पता करेंगे, जैसे न्यूक्लियोटाइड टाइप डेटाबेस, प्रोटीन डेटाबेस, स्ट्रक्चर डेटाबेस, फंक्शनल डेटाबेस, कैरेक्टर डेटाबेस, उसी तरह से प्राइमरी डेटाबेस, सेकेंडरी डेटाबेस, क्यूरेटेड डेटाबेस, यानी सब कैटेगराइज डेटाबेस जितने भी है उसकी कैटेगराइजेशन देखेंगे। उसके सर्वर के बारे में देखेंगे, एनसीबीआई के बारे में देखेंगे, एनसीबीआई में कितने डेटाबेस अवेलेबल है, पीडीबी के बारे में देखेंगे, स्ट्रक्चर डेटाबेस हो गया, जीन बैंक के बारे में देखेंगे, ईएमबीएल के बारे में देखेंगे। मतलब जितने भी अभी तक डेटाबेस है उस डेटाबेस के बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। वहाँ से हम किस तरह का इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह का आउटपुट हम ले सकते हैं। तो हमको किस तरह मतलब हमको फंक्शनल डेटाबेस की ज़रूरत है तो हम कौन से इंटरनेट ब्राउज करेंगे, किस डेटाबेस पे जाएंगे कि हमको फंक्शनल डेटाबेस मिल जाए। हमको जीनोमिक्स डेटाबेस चाहिए तो हम कौन से साइट पे जाएंगे, कौन इंटरनेट साइट यूज करेंगे जहाँ से हमको एक्सेस मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे अलग अलग, मतलब हमको किस तरह का बायोलॉजिकल डेटा चाहिए और उस डेटा का हमारा यूज क्या है वो भी हम इसमें बताएंगे कि हमको किस तरह का प्रॉब्लम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं। जैसे हमको कंपेयर करना है तो कंपेयर किसी भी जीन में देखना, म्यूटेशन पॉइंट देखना है या उसका एनालिसिस करना है, कंपैरेटिव स्टडी करना है, तो हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड टाइप पे भी हम क्या बोलते हैं उसका कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, एमिनो एसिड पे भी कर सकते हैं, प्रोटीन लेवल पे भी कर सकते हैं। जैसे फंक्शन पीडीबी डेटाबेस हो गया स्ट्रक्चर उसका, वहाँ से भी कर सकते हैं। म्यूटेशन फाइंड करने के लिए हम दोनों क्या बोलते हैं एमिनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड दोनों से कर सकते हैं। तो अलग अलग टर्म्स में हम किस तरह के डेटा पे जब यूज कर रहे हैं, जब जिन की डेटा पे यूज करेंगे तो हमको न्यूक्लियोटाइड टाइप चाहिए। तो मतलब हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अलग अलग डेटाबेस को स्टडी करेंगे, उस डेटाबेस के बारे में जानेंगे कि यहाँ से किस तरह का इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें हम ऑफलाइन और ऑनलाइन टूल जो भी अवेलेबल है या डेटाबेस जो भी है वहाँ से हम उसको लेंगे। ब्लास्ट कैसे काम करता है, फॉर्मेट कौन कौन से है, वो सारी चीज़ें। फिर थर्ड में जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स मैपिंग सॉफ्टवेयर टूल। मतलब ये जो जेनेटिक मैपिंग सॉफ्टवेयर, जेनेटिक मैपिंग क्या हुआ है, जैसे हमारा जीन मंकी में, रैट में, कैट में, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो भी चेंजिंग हो रही है किसकी वजह से हो रही है, तो उसी वह जेनेटिकल मैपिंग हुआ। तो उसमें हम लोग स्टडी करेंगे, फाइल फॉर्मेट के बारे में स्टडी करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन फाइल फॉर्मेट क्या होता है, जैसे फास्टा फॉर्मेट क्या है, CSV फाइल फॉर्मेट भी होता है बहुत सारा, क्लस्टर W जो है उसके लिए अलग अलग फाइल होते हैं, मेगा एक्स के लिए अलग फाइल फॉर्मेट होते हैं। तो इस तरह से हम स्टडी करेंगे उसके बारे में। बहुत सारे टूल्स हैं
जो मतलब जेनेटिक मैपिंग करवाते हैं, जैसे क्लस्टर डब्ल्यू हो गया, मेगा एक्स हो गया, ये सारी चीज़ों पे हम स्टडी करेंगे। 4 में जो फोर्थ में है अलाइनमेंट टूल। अलाइनमेंट का मतलब होता है कंपेयर, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब मोर देन 2 या 2। जब सीक्वेंस हमारे पास अवेलेबल हो तो सीक्वेंस के किस पोजीशन पे चेंजिंग हो रही है वह अलाइनमेंट कहलाता है। मतलब चेंज अलाइनमेंट करके हम वही फाइंड आउट करते हैं किस पोजीशन पे चेंजिंग हो रहा है। तो उसके लिए जो भी टूल अवेलेबल है वो सारे चीज़ों पे हम स्टडी करेंगे, जैसे पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ों पे स्टडी करेंगे। फिफ्थ में है फाइलोजेनेटिकल एनालिसिस, फाइलोजेनेटिकल डेटा एनालिसिस टूल। फाइलोजेनेटिक डेटा एनालिसिस टूल जो है इस पर स्टडी करेंगे, जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन, चौथे जनरेशन, या डाइवर्सिटी के बारे में, कितनी डाइवर्सिटी हम में और मंकी में हुई है, रैट में हुई है, काऊ में हुई है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। कोई पेप्सिन, जैसे हम पेप्सिन एंजाइम्स के बारे में जानते हैं, लाइपेज एमाइलेज एंजाइम्स है, तो ये सब तो क्या बोलते हैं, शाकाहारी लोग, जैसे हम नॉनवेज नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाने वाले जो है, जैसे बकरी हुआ, वेज खाने ये लोग वेज खाते हैं। शेर, लायन जो है, ये लोग क्या है, ये लोग नॉनवेज खाते हैं। तो इन लोगों के मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में भी वही एंजाइम्स है जो हमारे और उस बकरी में है, गॉट में है। पर जो प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि उसमें वो वही प्रोटीन किस तरह से काम कर रहा है, सॉरी वही डाइजेस्टिव एंजाइम्स किस तरह से काम कर रहा है और नॉनवेज खाने वाले में किस तरह से काम कर रहा है। जब दोनों में सेम है तो कहीं ना कहीं कुछ वेरिएशन होगा, जिसकी वजह से वो वेज नहीं खा पाता है और ये नॉनवेज खाता है किसी न किसी कारण से। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें फाइलोजेनेटिक डेटा एनालिसिस में पढ़ेंगे। इसके लिए बहुत सारा टूल्स है, जिसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड, जैसे एम व्यू के थ्रू हम वो पोजीशन फाइंड आउट करेंगे कि किस पोजीशन पे चेंजिंग हो रही है, जिसमें डेंड्रोग्राम और क्लाइडोग्राम 2 फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के बारे में स्टडी करेंगे। 6 में है क्लोनिंग एंड प्राइमर डिजाइनिंग, जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट है इस प्रोजेक्ट का, जो वेट लैब में लोग करते हैं। तो ये हम NCBI और डिफरेंट टाइप के वेब सर्वर है अवेलेबल, जहाँ से हम लोग करेंगे किस मेथड से क्लोनिंग की जाती है, प्राइमर डिजाइन किया जाता है, फॉरवर्ड रिवर्स प्राइमर कैसे बनाई जाती है। लैब में, वेट लैब में हम लोग वैलिडेट करते हैं, तो ड्राई लैब में हम उसको वैलिडेट करते हैं, तो वेट लैब में कंपनियां कैसे प्राइमर डिजाइन करती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। 7 में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस 2G भी हम लोग से, जो वेट लैब में हम लोग 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, वो हम लोग ऑनलाइन सर्वर 2D जेल से करेंगे। तो ये भी एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम होगा। तो ये सब बिगिनिंग का हमारा पार्ट हुआ, जो हम एकदम बेसिक लेवल पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, जो अदर फील्ड वाले हैं जिनको ज़्यादा बायोइन्फॉर्मेटिक्स नहीं सीखना है, तो यह बेसिक चीज़ें सीख लेंगे वो लोग। तो उनके लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स ओवरऑल जो भी काम होगा वो हो जाएगा। जैसे कि क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी वाले, तो बायोकेमिस्ट्री वाले को तो थोड़ा एडवांस सीखना होगा, पर कुछ ऐसे हमसे मतलब जैसे बायोटेक्नोलॉजी, तो उनको उतनी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये सब बेसिक जो हम अभी जो बताए हैं बिगनर कोर्स, ये अगर आता है तो वो पेपर वर्क कर सकते हैं और अपने वेट लैब को ड्राई लैब्स के थ्रू वैलिडेट कर सकते हैं। अब एडवांस की बात जब आती है तो हम लोग जीनोम मैपिंग की बात करते हैं, जो 8 नंबर में आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो जीनोम मैपिंग में भी हम लोग क्या देखेंगे कि NCBI जीनोम मैपिंग, UCSC जो ब्राउज़र है वहाँ से देखेंगे, MG2C है। तो इस तरह से अलग अलग वो लोग जीनोम मैपिंग किस बेसिस पे करते हैं, कौन से फाइल फॉर्मेट यूज करते हैं। जीनोम एनालिसिस हम करेंगे, जीनोम एनालिसिस लोकल और ग्लोबल जीनोम एनालिसिस के थ्रू करेंगे। सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड है,
सेंगर सीक्वेंसिंग क्या है, यूज कैसे किया करते हैं, किस मेथड को फॉलो करता है, सीक्वेंसिंग मेथड कब आया, क्यों वो आज मतलब आज की यूँ इतना एडवांटेज उसका क्यों है, ये सारी चीज़ वो किस रूल को फॉलो करते हुए सीक्वेंसिंग करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे जो बेसिक होगा। क्योंकि कोई भी हमसे पूछ दे कि सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड क्या या सेंगर सीक्वेंसिंग क्या है, तो सीक्वेंसिंग का मतलब ही नहीं समझ में आएगा तो हम सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड कैसे बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक है वो उसका मतलब जीनोम एनालिसिस, जीनोम का मतलब ही नहीं पता तो एनालिसिस की बात हम कैसे कर सकते हैं। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, जो टर्म्स है, वो अगर हमारे पास हमको आ गया, हम उसके बारे में जान गए तो हम उसको एलिब्रेट कर सकते हैं, किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं, हम उस तरह के पेपर पे भी काम कर सकते हैं। पर हमको वो चीज़ें नहीं पता होगी तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें पे हम लोग मतलब पहले स्टडी करेंगे, पहले थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिकली हम लोग ऑनलाइन सर्वर हुआ, ऑफलाइन सर्वर हुआ, उस पर हम लोग उसको मतलब उस पर प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। फिर 11th में है वेरिएंट सीक्वेंस एनालिसिस। उसी तरह से नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है, इस जो स्टार वेब सर्वर है या फिर और भी बहुत सारे हैं, सोप डिनोवो है, मतलब इस तरह से बहुत सारा है जिस पर हम लोग बताएंगे। प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई करना चाहेगा जैसे पाइथन हुआ, या लिनक्स सर्वर के थ्रू कोई करना चाहेगा, या क्या बोलते हैं आर के थ्रू करना चाहेगा। मतलब अलग अलग सर्वर का अलग अलग पैकेज होता है, पाइपलाइंस बना हुआ है, वो पाइपलाइंस फॉलो करते हुए आप कर सकते हैं। तो डिपेंड ऑन कि आपकी चॉइस क्या। अगर आप प्रोग्रामिंग अच्छे से जानते हैं, लिनक्स चलाना आता है आपको, तो बंतु जिसको बोलते हैं, तो फिर आप ना नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। तो आप लोगों का जैसा सजेशन होगा उस हिसाब से हम ये करेंगे। जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस उसके बाद है, जो हम लोग जीन एक्सप्रेशन ओमनीवर्स से डेटा लेंगे, TCGA से डेटा लेंगे और जीन के एक्सप्रेशन वैल्यू को पता करेंगे कि ये मतलब हमारे बॉडी में वह जीन अगर हमारे मस्कुलर टिश्यू में जो सेल है उसमें जो जीन का एक्सप्रेशन है, क्या वो हमारा नर्व टिश्यू में भी वही जीन का एक्सप्रेशन है। तो अलग अलग टर्म्स कंडीशन में वो जीन का एक्सप्रेशन देखेंगे, नॉर्मल वर्सेस कैंसर, नॉर्मल वर्सेस कंट्रोल वर्सेस केस, ऐसे करके हम अलग अलग केस में स्टडी करके उसके बारे में एक मतलब पहले थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, फिर लाइव हम लोग ऑनलाइन सर्वर, ऑफलाइन सर्वर और डिफरेंट टाइप के टूल यूज करते हुए हम उसको वैलिडेट करेंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर माइक्रो एरे एनालिसिस, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट माइक्रो एरे एनालिसिस है जो हिस्टोरिकली एनालिसिस होता है और इस पर बहुत ज़्यादा पेपर भी बनता है। तो और ये बहुत आसान भी है, इसमें ना कोई प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, ना कोई बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत है। एक्सेल वगैरह आ गया, और अगर आपको थोड़ा बहुत ऑनलाइन वेब सर्वर वगैरह यूज करने आता हो, क्योंकि बहुत सारे वेब सर्वर बन चुके हैं जिसमें हाँ इसके बारे में स्टडी की जाती है। मतलब वहाँ से आप इजीली डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं, उस सर्वर से रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे एक एक टॉपिक में कि कौन से सर्वर, जैसे जीन एक्सप्रेशन ओनली एनालिसिस में ही हम जब जाएंगे तो कहाँ से क्या करना है, वो सारी चीज़ें कैसे करना है, उसका फ्लो चार्ट वगैरह हम सब ऐसे करके एक एक काम बताएंगे, घबराइएगा नहीं। फिर है 15 में स्ट्रक्चर बायोलॉजी। स्ट्रक्चर बायोलॉजी को 3 ग्रुप में हम लोग बांटे हैं, मॉडलिंग, डॉकिंग और ग्रोमेक्स। मॉडलिंग में हम लोग वेब सर्वर से भी करेंगे, डॉकिंग वेब सर्वर से करेंगे और ग्रोमेक्स भी वेब सर्वर से करेंगे। लेकिन हमको सबसे पहले मॉडलिंग के बारे में पता होना चाहिए, किस मॉडलिंग क्यों की जाती है। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल है तो मॉडलिंग करेंगे, डॉकिंग उसके बाद करेंगे। अगर हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर अवेलेबल है तो पहले तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता क्या है ये तो पहले जान ले, स्ट्रक्चर आता कहाँ से ये तो पहले जान ले। तो ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके ये एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ग्रोमेक्स है क्या, क्यों ग्रोमेक्स यूज की जाती है, डॉकिंग क्यों की जाती है, ये सारी बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो अभी आप लोगों को दिमाग में अटपटा सा लग रहा होगा कि क्या है, किस तरह से होगा। तो थोड़ा सा सब्र रखिए। और लाइव भी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्लिक हियर लिखा हुआ, प्रोग्राम विल स्टार्ट 7/1/2023 ऑन लाइव यूट्यूब चैनल जो दिया हुआ है, करियर बायोइन्फॉर्मेटिक्स 6101 जो लिखा हुआ है, आप यूट्यूब पे डालिएगा या फिर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन हमेशा आपको आता रहेगा।
और आप इजीली मतलब इसके बारे में इसका नोटिफिकेशन, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप लाइव ज्वाइन करके, और जो चीज़ नहीं समझ में आएगी उस टाइम आप कमेंट करके हमको बताइएगा, तो फिर हम उस चीज़ को अच्छे से समझाएंगे। तो इस तरह से हम आप लोगों का काम होगा। देन अगर आपको यही सारी चीज़ों का PDF फॉर्मेट में भी चाहिए जो हम पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स वगैरह, तो आप ना सर्च ऑन गूगल पे सर्च कीजिएगा ICAR bioinfo.blogspot.com। यहाँ से आप हमारा जो PDF फॉर्मेट होगा प्रत्येक लेक्चर का, वो वहाँ पे हम लोग अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप इजीली एक्सेस करके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस चैनल में ज्वाइन कीजिए और ये प्रोग्राम को अच्छे से एंजॉय के साथ स्टडी कीजिए। हम लोग 7/4 को एक और नोटिफिकेशन निकालेंगे, उसमें जुड़ना है, फिर 7 से हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात कहना भूल गए आप लोगों को कि आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएँ, और इस साल अच्छे से आप लोग गुजारिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू।